हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर देखी थी, जिसके अंदर हमने वहाँ पे महाभारत पीरियड से लेके हमने वहाँ पे करकोटा डायनेस्टी तक देखा था और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखा था जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम मीडिवल हिस्ट्री देख रहे हैं कश्मीर के अंदर। उसके अंदर हम उन इंपॉर्टेंट डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे जो वहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छे तरीके से पूछी भी जाती है और आप सभी को उनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद सभी किंग्स के बारे में बात करेंगे, कुछ फेमस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बस एक ही बात कहूंगा, डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू जस्ट गेट सक्सेस इन योर लाइफ, सो एक बात आप ध्यान में रखें कि कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं होती है, क्योंकि कामयाबी उनके भी मिल जाती है जिनके हाथ नहीं होते। इसीलिए आप ये मिथ छोड़ दें कि कामयाबी सिर्फ हाथों की लकीरों में, बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलता। डियर फ्रेंड्स, सो सक्सेस इज नॉट इन हैंड लाइंस, इट लाइज इन द स्वेट ऑफ योर फोरहेड। इसका मतलब यह है कि कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। सो आप इसी मोटिवेशन के साथ आज की वीडियो को अटेंड करें। अब देखो, यहाँ पे आज की वीडियो को वॉच करने का सबसे बड़ा मकसद यह है कि आज की वीडियो को वॉच करने के बाद आपको मीडिवल हिस्ट्री पता चलेगी कश्मीर के अंदर। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले उत्पला डायनेस्टी से पहले हमने कल की वीडियो के अंदर करकोटा डायनेस्टी की बात करी थी, यानी जिसको एक नागाज डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता था, जिसके अंदर हमने ललित आदित्य के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में करकोटा डायनेस्टी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और डॉक्टर पीसी रॉय ने यह कहा था कि करकोटा जो पीरियड था, जो करकोटा किंग्स का जो पीरियड था, ना तो कभी ऐसे पहले उस हाइट पे पहुंचे थे और ना इसके बाद कभी फ्यूचर में ऐसा रिपीट होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेट्स को, बहुत ज़्यादा कंट्रीज को क्या करा था, कंक्वायर करा था और उस पर जीत हासिल करी थी। इसी तरीके से यहाँ पे उत्पाला डायनेस्टी के जानने को भी हमें अच्छे तरीके से मिलता है। और डियर फ्रेंड्स, हमें ये सभी जानना भी है कि उत्पाला डायनेस्टी क्या है। देखो, उत्पाला डायनेस्टी जो थी 1855 से लेके 1003 तक यहाँ पे इसका टाइम पीरियड जो था वो था। अब इसके बात करें यहाँ पे अवंती वर्मन जो थे, जो किसके, उत्पला डायनेस्टी के फाउंडर थे। अगर आपको कभी के एग्जामिनेशन यानी एग्जाम के अंदर पूछा जाए हु वाज द फाउंडर ऑफ उत्पला डायनेस्टी, तो आप वहां पे यूज कर सकते अवंती वर्मन। तो आपको ये मैं बात कर दूं, ये 9वीं और 10वीं सेंचुरी की बात करी जा रही है, जहां पे उत्पला डायनेस्टी की बात हो रही थी। उसके बाद अगर हम अवंती वर्मन की बात करें तो देखो, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करा, लेकिन आप मेरी वॉइस को सुनकर वहां पे लिख सकते हैं। जो अवंती वर्मन थे, उन्होंने 1855 से लेकर 855 से लेके 883 ईस्वी तक, 1883 तक उन्होंने क्या करा था, वहां पे रूल करा था। उसके बाद जो अवंती वर्मन का जो राज था, जो उस टाइम का जो वो उनका रेन था, उस टाइम वो एक क्या रहा था, एक शांति भरा रहा था, एक बहुत ही मजेदार भरा रहा था और खुशहाल रहा था, क्योंकि इट वाज वो ये रूलर थे जिन्होंने कश्मीर के अंदर एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डिसऑर्डर को क्या करा था, खंगाला था, उसको खदेड़ भाग वहां से निकाला था। उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पे जो शेरू थे, यानी जो शेरू थे एक नाम था, जो क्या थे, अवंती वर्मन के किंगडम के, जो अवंती वर्मन के टाइम के जो एक पीएम माने जाते थे, प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के। किस टाइम के अगर आपको पूछे तो जो शेरू थे वो किस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि जो उत्पला डायनेस्टी के एक महान क्या थे, रूलर थे अवंती वर्मन। सो ड्यूरिंग द रेन ऑफ अवंती वर्मन जो शेरू थे, शेरू वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवंती वर्मन, या उत्पला डायनेस्टी का भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अवंती वर्मन ने दो क्या यहाँ पे टाउन के नाम को भी फाउंड करा है, इन दो उनके नाम से टाउन भी है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे है अवंतीपोरा ऑन द बैंक ऑफ झेलम, जो झेलम रिवर के किनारे पे है, जो यहाँ पे श्रीनगर से कितने किलोमीटर दूर है, 25 किलोमीटर फार फ्रॉम श्रीनगर। जो यहाँ पे हमें क्या बताते हैं कि इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे दो टेंपल्स थे, जो टेंपल अभी भी हैं। एक तो यहाँ पे डेडिकेट किसको किया जाता है, एक यहाँ पे लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया जाता है और एक लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया जाता है। ये भी टेंपल किसने बनाए हैं, ये अवंती वर्मन ने ही बनाए थे। और ये कहाँ पे, अवंतीपुरा, जो कहाँ से है, झेलम रिवर के किनारे पे है, जो श्रीनगर से 25 किलोमीटर दूर है। उसके बाद ये फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे अवंती वर्मन की बात करी तो ड्यूरिंग द ये देखो, अगर हम बात करें अवंती वर्मन की बात करें और उस टाइम पे अगर हम उनकी बात कर रहे हैं और उसके अंदर एक इंसान की बात ना करें तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक सुया करके एक इंजीनियर्स थे, एक आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने कश्मीर की डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा ही एनिशियल टाइम के अंदर अपना योगदान दिया है, अपना पार्टिसिपेशन दिया है। इसीलिए यहाँ पे कश्मीर के अंदर एक ऐसे ग्रेटेस्ट इंजीनियर्स थे जो कश्मीर
कश्मीर ने एंशिएंट टाइम्स के अंदर दिया था, उनका नाम था सुयात। उन्होंने क्या करा था उसके बारे में हम बात करते हैं। जो सुयात है उन्होंने क्या करा था, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था किसके अंदर, यानी जब भी कभी कश्मीर के अंदर जो कभी फ्लड्स आते थे या कभी सूखा पड़ जाता था, तो अगर सूखा पड़ जाता तो कैनाल्स के थ्रू वाटर वहाँ पे, रिवर से वाटर वहाँ पे पहुँचाते थे ताकि वो क्रॉप्स को, ताकि वो फसलों को अच्छे तरीके से उगा पाए और वो भूखमरी की या जो सूखापन है उसको दूर पर कर पाए। तो उसके अंदर यहाँ पे जो सुया थे उन्होंने कैनल्स को भी बनाया था, टेम्पल्स को भी बनाया था एंशिएंट टाइम के अंदर। तो ये कश्मीर के एक माने ताने इंजीनियर्स एंशिएंट टाइम के अंदर माने जाते थे। उसके बाद अवंती वर्मन के जैसे ही उनकी बात होती है, अब देखो अवंती वर्मन की बात अगर करें तो अवंती वर्मन के बाद कौन से राजा थे, उनके जो राजा थे शंकरावर्मन, उनका क्या था, उनका राज था। उसके बाद यानी जैसे ही उत्पला डायनेस्टी के अंदर अवंती वर्मन की डेथ होती है तो उसके बाद जो उनके बेटा था जिसका नाम था शंकरावर्मन, उन्होंने उसके बाद उत्पला डायनेस्टी का भार कार्य संभाला। उसके बाद अगर हम उसी राजा के साथ साथ यानी जैसे शंकरावर्मन के साथ साथ ही उत्पला जो डायनेस्टी थी वो एक क्या होने चली, डिक्लाइन शुरू होने लगी, यानी उसकी जो पावर थी दिन ब दिन कम होने लगी। देखो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मैं अभी बात करूं उत्पला डायनेस्टी, आप आज के ज़माने में अगर आप बात करें कि सर ये कौन सा पार्ट है, तो ये अफगानिस्तान का भी पार्ट आता है, हमारी कश्मीर का पार्ट आता है, यानी इंडिया के अंदर भी आता है और कुछ पाकिस्तान के अंदर भी इसके पार्ट हैं। इसीलिए इसका बात याद रखें कि उत्पला डायनेस्टी अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के पार्ट थे जो अभी अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर डिवाइड हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें जिस तरीके से अगर शंकरावर्मन की बात करें तो उसी तरीके से आफ्टर शंकरावर्मन जो उनकी रानी थी जिनका नाम सुगंधा था, उन्होंने करा था राजगद्दी को संभाला था। लेकिन उसके बाद उनको क्या करा गया था, निकाल दिया गया था। डिपोज्ड का मतलब होता है निकाल देना, और उनको निकाल दिया गया था। और अगर हम बात करें लास्ट रूलर की बात करें, जो उत्पला डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे सूर्यवर्मन, यानी सूर्यवर्मन वॉज द लास्ट रूलर ऑफ उत्पला डायनेस्टी। यानी यहाँ पे देखो उत्पला डायनेस्टी के बाद एक अच्छी डायनेस्टी आती है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स की उत्पला डायनेस्टी का आपको समझ आ गई। उसके बाद यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी की बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, गुप्ता डायनेस्टी को एक गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री के अंदर माना जाता है। एक बार ये याद रख लें कि गोल्डन पीरियड इन एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर गुप्ता डायनेस्टी को कहा जाता है और माना जाता है। ये गुप्ता एक ब्राह्मण डायनेस्टी थी, ये गुप्ता ब्राह्मण डायनेस्टी भी कहा जाता है कई बुक्स के अंदर, क्योंकि ये गुप्ता जो थी एक ब्राह्मण थे, तो गुप्ता ब्राह्मण डायनेस्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें गुप्ता डायनेस्टी किसने बनाई थी, किसने फाउंड करी थी, तो यह यहाँ पे थे पर्वगुप्ता। जो पर्वगुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी थे, जिन्होंने 936 ईस्वी के अंदर यूज किया, मैं इसको फाउंड करा था। इनका जो रूल था वो 948 से लेके और 1003 कश्मीर के अंदर यानी 1003 तक रहा था कश्मीर के अंदर। लगभग जो गुप्ता डायनेस्टी थी उन्होंने 76 ईयर्स क्या करा था, राज करा था हिंदुस्तान के अंदर और कश्मीर के अंदर भी। उसके बाद जो पर्वगुप्ता थे, उसके बाद उनके जो बेटा था केशव गुप्ता, उन्होंने उसके बाद पर्वगुप्ता के बाद राज्य का कार्यभार संभाला था। जो केशव गुप्ता थे वो एक बहुत ही ज़्यादा क्या थे, औसत दर्जे के क्या थे, एक इंसान थे, एक औसतन दर्जे के इंसान थे। और उन्होंने क्या करा था, मैंने एक ऐसे ही शरीफ टाइप के थे, ज़्यादा वो लड़ाई के अंदर इंटरेस्ट नहीं रखते थे। मेडोक्री का मतलब होता नॉर्मल। तो उन्होंने क्या करा, जो प्रिंस दीदा थी उनके साथ उन्होंने क्या करी थी, शादी करी थी। अब ये प्रिंस दीदा क्या थी, ये प्रिंस दीदा लोहरा डायनेस्टी की क्या थी, एक क्या थी, राजकुमारी थी। जो लोहरा डायनेस्टी आज पुंछ के नाम से जाना जाता है। डियर फ्रेंड्स, आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात मिलती है जानने को, जो पुंछ है वो पहले लोहरा डायनेस्टी के नाम से भी जाने जाती थी। उसके बाद क्वीन दीदा जो थे वो एक सच में क्या थे, एक बहुत ही अच्छे रूलर थे, किसके, हमारी जम्मू और कश्मीर स्टेट के। उसके बाद वो एक बहुत ही एक डोमिनेटिंग लेडी थी जिन्होंने अच्छी तरीके से हमारे कश्मीर के ऊपर राज करा था। और उनके बाद जो आपको किससे इन्फ्लुएंस हुई थी, जो उसके हस्बैंड थे जिनका नाम केशव गुप्ता थे, उनसे इन्फ्लुएंस हुए थे। लेकिन केशव गुप्ता एक पपिट की तरह काम करते थे जब वो क्वीन दीदा जो रूल करते थे, यानी जैसे क्वीन दीदा कहते थे जो केशव गुप्ता थे वैसे ही चलते थे, क्योंकि केशव गुप्ता बस मेडोक्री एक नॉर्मल थे, वो ज़्यादा लड़ाई के अंदर या ज़्यादा बड़ा चढ़ा के अंदर इंटरेस्ट नहीं रखते थे। तो वो केशव गुप्ता जो थे वो एक जिनका मीन जो किसके अंदर बात करी जाती, दीदा, जो प्रिंस दीदा थी, जो बाद में क्वीन दीदा के नाम से जानी जाती है। जब उन्होंने केशव गुप्ता के साथ शादी करी तो वो केशव गुप्ता को एक पपिट की तरह रखते थे, यानी उनके इशारों पे जो केशव गुप्ता थे वो काम करते थे। इसीलिए केशव गुप्ता को एक निकनेम भी दिया गया था, दीद खीमा के नाम से भी उनको जाना जाता है। आई होप ये वाले भी कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाती है।
तो देखो यहाँ पे केशव गुप्ता को देखो एक बार मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो क्वीन दीदा थी वो दीदा रानी के नाम से भी जानी जाती है। और आप सभी को अगर मैं आपको बात बता दूं, अभी भी कश्मीरी के अंदर दीदा के नाम से दैद यानी लड़कियों को दैद कहा जाता है फॉर मदर या किसी लेडी के लिए। ये जो दैद यानी दीदा से ही दैद एक वर्ड बना है, तो उसको एक आजकल के हाईली रिगार्ड के अंदर देखा जाता है और हम अक्सर यूज भी करते हैं। उसके बाद केशव गुप्ता को किसने, उसके बाद कौन से राज थे, तो केशव गुप्ता के बाद जो उनके एक शिक्षु बेटे थे, एक छोटे बेटे थे, उनके बाद अभिमन्यु जिनका नाम था, तो केशव गुप्ता की मृत्यु के बाद, मौत के बाद उन्होंने राज करा। उसके बाद दीदा ने अपने ग्रैंडसन को, अपने मीन्स जो पौत्र थे उनको क्या करा, राजगद्दी का कारभार संभाला। जो कब थे, इन 1980 के आसपास थे, जब दीदा ने अपने जो ग्रैंडसन थे उनको क्या करा, जो गुप्ता डायनेस्टी का जो रूल था उनके हाथ में दिया। अब देखो जो दीदा थी वो एक सच में क्या थी, एक बहुत ही बेशर्म और खुद गर्ज लेडी थी, लेकिन इसके अलावा इनके अंदर एक बहुत ज़्यादा शक्ति रहती थी और वो कभी किसी चीज़ का फैसला लेने या किसी लड़ाई के अंदर पार्टिसिपेट करने से डरती नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद उसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी थी जो एक दूसरे रूलर से उसको अलग बनाती थी, जिन्होंने कश्मीर वैली के अंदर रूल करा था। क्वीन दीदा की जो मृत्यु थी वो कब हुई थी, 1003 ईस्वी के अंदर उनकी मृत्यु हुई थी और यहाँ से लेफ्ट द थ्रोन ऑफ, और उन्होंने अपना जो राजगद्दी थी, जो अपना राज था, वो अपने किसको दे दिया था, अपने भाई को। देखो उनके बाद केशव गुप्ता के जो इन्फेंट सन अभिमन्यु ने रूल करा, लेकिन वो एक अच्छे रूलर साबित नहीं हुए, तो दीदा ने उसके बाद अपने ग्रैंडसन को वहां से क्या कर दिया, प्लेस कर दिया और उसकी जगह पे खुद रूल करा। और बाद में फिर से क्वीन दीदा की जब मृत्यु होती है 1003 ईस्वी के आसपास उनकी जब मृत्यु होती है, तो उसके बाद जो कश्मीर के अंदर जो गुप्ता डायनेस्टी का राज था वो कहीं ना कहीं डगमगा गया। उसके बाद जिस तरीके से अगर बात करें कि जैसे जो क्वीन दीदा थे उनके जो बच्चे थे यंग ही एज में मर गए थे, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा था, जो संग्राम राजा थे, जो उनके सन ऑफ हर ब्रदर जो उदय राजा थे, जो पुंछ लोहरा डायनेस्टी के राजा थे उस टाइम के, तो उनके जो उसके भाई का जो लड़का था जो संग्राम राजा, तो उनको उनके हाथ में कश्मीर का राज दे दिया। क्यों? क्योंकि उसके जो बच्चे थे, उसके जो लड़के थे, जो उसके बेटे थे, वो यंग एज में ही क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी, वो मर गए थे। उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी ने लगभग 50 साल के आसपास तक रूल करा था कश्मीर के अंदर। तो इंडिया के अंदर अगर बात करें तो 76 ईयर तक उन्होंने क्या करा था, रूल करा था। उसके बाद ये फ्रेंड यहाँ पे बात करते हैं, गुप्ता डायनेस्टी के बाद आती है लोहरा डायनेस्टी की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही क्वीन दीदा की मृत्यु होती है तो उन्होंने लोहरा डायनेस्टी यानी संग्राम राजा के हाथ में अपना जो कश्मीर का राज था उनको दे दिया था। अब लोहरा डायनेस्टी की अगर बात करें तो ये किसने फाउंड करी थी, तो संग्राम राजा ने, जो किसके नेफ्यू थे, क्वीन दीदा के नेफ्यू थे, भतीजे थे। उसके टाइम की बात करें, जो लॉरेन किंग्स थे उस टाइम की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजास्टर आए थे, जिसके अंदर कंट्री एक बहुत ही जो डिफिकल्ट पीरियड के अंदर से जा रही थी। जो डिस्टारियस फ्लड आए थे, प्लाग रेक द कंट्री उन्होंने करा था, डिजास्टर ने पूरी कंट्री को खत्म कर दिया था और जो फसलें थी कश्मीर के अंदर या दूसरी कंट्री के अंदर वो सभी खत्म हो गई थी। और उसके बाद कुछ सूखा भी आया था, सर्व फैमाइन फॉलोड उसके अंदर आया था, जिन्होंने लोगों की मुश्किलों को, दुखों को और बढ़ा दिया था, यानी और ऐड कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हर्षा विद हिज सन भोजा। देखो यहाँ पे एक हर्षा राजा थे और उनके जो लड़का था भोजा वर मर्डर। देखो ये लोहरा डायनेस्टी के यानी हर्षा जो कौन थे, ड्यूरिंग द रेन ऑफ लोहरा किंग, हर्षा जो थे, हर्षा के टाइम की बात करते हैं। देखो हर्षा किसके यहाँ पे किंग थे, ये लोहरा डायनेस्टी के संग्राम जो थे उनके बाद के जो किंग थे वो थे। और उनके और जो हर्षा था और उनका जो लड़का था भोजा, वो उनको मारा गया था, वर मर्डर एंड द थ्रोन। और उसके बाद जो कश्मीर की जो राजगद्दी थी, जो कश्मीर का राज था, वो किसके हाथ चला गया था, दो प्रिंसेस थे। ये प्रिंसेस कौन किसके थे, उत्पला डायनेस्टी के प्रिंसेस थे, जिन्होंने 10 साल तक रूल करा था, जिनका नाम था उच्चला एंड सुसाला। देखो उच्चला और सुसाला दो राजा थे, ये इन्होंने लगभग 10 साल तक कश्मीर के अंदर राज करा था। 1101 से लेके 1111 ईस्वी तक उन्होंने कश्मीर के अंदर राज करा था। ये उत्पला डायनेस्टी से थे और उन्होंने सेकंड उत्पला डायनेस्टी को क्या करा था, फाउंड करा था। सेकंड लोहरा डायनेस्टी का अगर आपको पूछा जाए हु वाज द सेकंड लोहरा डायनेस्टी फाउंडर, तो आप यहां पे कह सकते हो कौन कौन से थे, उच्चला और सुसाला थे, यानी यहाँ पे ये हर्षा से मिले थे। उसके बाद अगर बात करें लोहरा डायनेस्टी के जो एक खतरनाक रोलर थे वो कौन थे, जयसिम्हा थे। कौन थे, जयसिम्हा थे। तो ये इनके जो पहले शुरुआती दिन थे वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थे, लेकिन धीरे धीरे सारी कंडीशन सही हो गई थी, क्योंकि शुरू में बहुत ज़्यादा सिविल वार्स का उनको में सामना करना पड़ा था।
और उन्हीं को वो बेचैनी में ले लेते थे, क्योंकि सिविल वार होने के कारण बहुत ज़्यादा वहाँ पे मारे जाते थे, लोगों को मारा जाता था, आर्मी को क्रैश किया जाता था, तो इससे उनके एक टेंशन बढ़ जाती थी। जो जयसिम्हा थे लगभग उन्होंने 27 साल तक रूल करा था कश्मीर के अंदर। वो बहुत ही एक अच्छे प्रोमिनेंट किंग भी माने जाते हैं कश्मीर के। तो उन्होंने क्या करा था, कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा जो टेम्पल्स थे, जो श्राइन्स थी, जो विहार्स थे, उनको क्या करा था, रिस्टोर करा था, दोबारा से रिपेयर करा था, दोबारा से बनाया था, जो एक पवित्रता को बताते हैं और एक पवित्र फाउंडेशन को एक सही तरीके से पवित्र धर्म स्थान को बनाया था, जगहों को बनाया था अपने राज्य के टाइम। उसके बाद जैसे ही जिन्होंने दोबारा से जो जयसिम्हा थे उन्होंने कश्मीर की कंडीशन को सही किया तो उसके बाद जो वहाँ पे कश्मीर के लोग थे उन्होंने चैन की सांस ली। उसके बाद अगर जयसिम्हा की बात करें तो जयसिम्हा को कश्मीर के अंदर लास्ट हिंदू रूलर के नाम से भी जाना जाता है, यानी हिंदू टाइम का लास्ट रूलर कौन था, जयसिम्हा था। डियर फ्रेंड्स, जयसिम्हा के टाइम पे ही जो पंडित कलहन था, जो राइटर था, जो एक हिस्टोरियन था, उन्होंने अपनी राजरंगनी बुक को 1149 के आसपास से लेके 1150 ईस्वी तक कंप्लीट करा था। उस टाइम किसका रूल था, जयसिम्हा का। अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जब राजरंगनी बुक कंप्लीट हुई थी उस टाइम पे कश्मीर के अंदर किसका राज था, तो आप यहां पे बोल सकते हैं जयसिम्हा। उसके बाद वनीता देवा वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोहरा डायनेस्टी। अगर आपको कोई पूछे कि लोहरा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था तो आप वहां पे बता सकते हैं कि जो कौन था, ये जो वनीता देव था, तो वो क्या था, लोहरा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। अब देवा डायनेस्टी कब से तक शुरू हुई थी, तो इसके बारे में अगर बात करें तो देवा डायनेस्टी 1171 ईस्वी से लेके 1371 एडी तक हुए थे। इसके अंदर कितने किंग्स थे, 9 किंग्स थे। तो इसके बारे में हिस्ट्री जानने को कम ही मिलती है, क्योंकि कुछ जो रिकॉर्ड था वो डिस्ट्रॉय हुआ गया था सिविल वार के कारण। तो आप ये बात एक बार अच्छे तरीके से रखें। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, अब कश्मीर जो वैली थे उसके अंदर हिंदू रूल जो थे वो कैसे डिक्लाइन होना शुरू हो गया, यानी डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल की बात करते हैं। कश्मीर के अंदर जो लास्ट लेव ऑफ हिंदू रूल था, जो अंतिम जो एक पीरियड था हिंदू रूल का, वो कब से कब है, ये 1171 से लेके 1339 एडी तक की बात करी जाती है, जहां पे हमने बहुत ज्यादा कमजोर राजाओं को देखा था, किंग्स को देखा था, और उनमें से एक थे सहादेव, जिन्होंने कश्मीर के अंदर 1301 से लेकर 1320 ईस्वी तक क्या करा था, राज करा था, रूल करा था। अब उस टाइम पे क्या करा था कश्मीर के अंदर, जो तारतार चीफ जुल्फकार खान थे, जिनको ज़ाला चू भी कहा जाता है, दुला चा भी कहा जाता है, जो सेंट्रल एशिया के रहने वाले थे, यानी किसके टाइम, सहादेव के टाइम में उन्होंने कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रमण करा था, और उसके बाद उन्होंने अपने दुला चा डायनेस्टी को भी वहाँ पे फाउंड करा था। यानी अगर हम बात करें उसके बाद बात करें यहाँ पे जो सहदेव थे, वो एक 3 एडवांटेजेस की बात करें, यानी जिस टाइम पे सहदेव का राज था कश्मीर के अंदर, उस टाइम पे 3 यहाँ पे प्रोमिनेंट यानी यहाँ पे एडवांटेजेस घूमने वाले, यानी घूमने के लिए लोग आए थे, जिनमें से एक था शाह मीर, जो कहाँ के थे, स्वाट टेरिटरी के थे। अब डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जानने को मिलना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए ये स्वाट टेरिटरी कहाँ पे है। ये डियर फ्रेंड्स, ये अब पाकिस्तान के अंदर एक आता है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक स्वाट करके एक डिस्ट्रिक्ट भी है, जिसके अंदर ये शाह मीर जहां से आए थे कश्मीर के अंदर, उस टाइम पे किसका रोल था, सहादेव का रोल चल रहा था। उसके बाद रिंचिन थे। रिंचिन कौन थे वो मैं बात बताऊंगा। रिंचिन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कश्मीर के अंदर मुस्लिम रूल को स्प्रेड करा था, और ये मुस्लिम रूलर के हिंदू होते हुए भी उन्होंने मुस्लिम रूल को क्या करा था, अडेप्ट करा था। अच्छी कहानी है, जो लद्दाख से आए थे। उसके बाद लनकर चक जो थे, जो दर्द टेरिटरी से आए थे। अब यहाँ पे दर्द टेरिटरी, एक दर्द करके एक लैंग्वेज भी है, एक दर्दिक लैंग्वेज भी है। ये जो नॉर्दर्न पाकिस्तान के पार्ट की बात करी जा रही है, जो गिलगित के आसपास है, यानी जो कश्मीर के अंदर आए, और उन्होंने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ जो कश्मीर वैली थी उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करी और हिस्ट्री के अंदर बताया भी। डिफरेंट यहाँ पे अब बात करते हैं ये रिंचिन कौन थे, तो इसकी बात करते हैं। देखो उसके पहले मैं अगर आपको मैं बात बता दूं, देखो यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। जो दुला चा थे उन्होंने 14वीं यानी 14th सेंचुरी के अंदर क्या करा था, उन्होंने अपने राज्य को कश्मीर के अंदर राज करना शुरू करा था। जो मंगोल दुला चा थे उन्होंने कश्मीर के अंदर जोजिला पास से क्या करा था, आक्रमण करा था। जोजिला पास जो है लेह लद्दाख के अंदर, उनसे वहां से आए थे अपने 60,000 आर्मी मैन के साथ, उन्होंने कश्मीर के ऊपर अटैक करा था और कश्मीर के अंदर क्या कर दिया था, जितने भी हिंदू रूलर्स थे और हिंदू लोग थे उन सभी को उनकी गर्दन को काट दिया था, यानी पूरे गांव को जला दिया था, क्योंकि वो हथियार लेके
आए थे जिनके अंदर तलवार थी और उन्होंने पूरे गाँव के अंदर आग लगा दी थी, जिससे पूरे का पूरा जो टाउन था, विलेजेस थे, वो क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिंदू रूल को खत्म करने में। उसके बाद डियर फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर रहे थे हम रिंचिन की बात कर रहे थे। रिंचिन एक कश्मीर के नहीं थे, लद्दाख के रहने वाले थे। ये प्रिंस थे लद्दाख के, जिन्होंने कश्मीर के अंदर एक अच्छे तरीके से एक एडवांटेज ली, एक फ़ायदा लिया था और उसके बाद अपनी उसको कश्मीर की पावर को अपने हाथ में लिया था। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गड़बड़ी मचाई थी यहाँ पे कश्मीर के अंदर। तो जिन्होंने जैसे ही रिंचिन ने कश्मीर के अंदर आक्रमण करा और उनको वहाँ पे जीत हासिल हुई और उन्हें अपने राज्य को घोषित करा, तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, जैसे अपने आप को राजा, एज ए राजा उन्होंने घोषित करा, माना वहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ पे क्या करा, इस्लाम को क्या करा, एक अपनाया और उसके बाद अपने नाम को उन्होंने रीनेम करके क्या रखा, सुल्तान सदर उद्दीन उन्होंने अपने नाम को क्या कर दिया, रख दिया। यानी अगर आपको बात करें कि रिंचिन ने अपने नाम को किस तरीके से रीनेम करा था, तो आपको ये पता लगना चाहिए कि सुल्तान सदर उद्दीन के नाम से उन्होंने अपने यूज़ किया था। अब बात करें, रिंचिन वाज एक बहुत ही अच्छे रूलर थे, फार साइटेड रूलर थे। उन्होंने सबसे पहले कश्मीर के अंदर पहली मस्जिद बनाई थी, फर्स्ट मॉस्क्यू। अगर आपको पूछा जाए किसने बनाई थी कश्मीर के अंदर, तो वो कौन थे, रिंचिन थे, जो कहाँ के रहने वाले थे, लद्दाख के प्रिंस थे। लेकिन उन्होंने अपने तिकड़मबाजी से कश्मीर के अंदर राज करा और अपने आप को सुल्तान सदर उद्दीन कहा। और जो कश्मीर के अंदर उन्होंने फर्स्ट मॉस्क्यू बनाई है, जिसका नाम है बुद्ध मस्जिद के नाम से इसको जाना जाता है। आई होप डियर फ्रेंड्स आप अगर श्रीनगर के अंदर गए हैं तो आपको ये देखने को मिली होगी। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, देखो द लास्ट हिंदू रूलर जो हमारी किसके थे, जो कोटा रानी थे। देखो यहाँ पे कोटा रानी करके भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डोमिनेट करा था उन्होंने, कितने 1318 ईस्वी से लेकर 1338 तक उन्होंने कश्मीर के अंदर उनको डोमिनेट करा था। अगर हम बात करें लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर डायनेस्टी, कश्मीर के अंदर, कश्मीर वैली के अंदर बात करें, वो कौन थे, उद्यान देव थे। उद्यान देव वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। उसके बाद ये बात करते हैं, ये इट वॉज उद्यान देव चीफ क्वीन, यानी जो उनकी क्वीन हुआ करती थी जिसका नाम कोटा रानी था। उन्होंने क्या करा था, अपनी बहादुरी को प्रमाणित करा था और उसके बाद वहां पे 1318 से लेकर 1338 ईस्वी तक कश्मीर के अंदर क्या करा था, राज करा था। उन्होंने अपने से बहुत बेस्ट दिया था किंगडम को बचाने का, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिकी नहीं और उनकी जो मौत होगी उसके बाद जो कश्मीर थी उसके अंदर मुस्लिम रूल दिन ब दिन वहाँ पे पनपने लगा। सो डियर फ्रेंड्स, यही हिस्ट्री थी हमारी मीडिवल हिस्ट्री जो कश्मीर की थी। आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। सो डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस बताएं, क्या इस वीडियोस के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं है। और आई होप कि आप यहाँ से नोट्स भी बना रहे होंगे और अपने दूसरी स्टडी के साथ साथ छोटी छोटी वीडियो देख के अपने जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में भी आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हमने मीडिवल हिस्ट्री की बात करी, जिसके अंदर हमने उत्पला डायनेस्टी की बात करी, गुप्ता डायनेस्टी की बात करी, लोहरा डायनेस्टी की बात करी और लास्ट में हमने डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल की बात करी और किस तरीके से किस राजा ने कश्मीर के अंदर मुस्लिम रूल को आमंत्रित किया था उसके बारे में भी देखा। अगली वीडियो के अंदर हम मुस्लिम रूल देखेंगे, कश्मीर के अंदर कैसे शुरू हुआ, कौन थे मुस्लिम रूल के पहले फाउंडर थे और कौन कौन सी डायनेस्टी इसके अंदर काम में आती है, कौन कौन सी डायनेस्टी थी, उन सभी के ऊपर देखेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, एक बार लाइक कर दें, शेयर जरूर कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आप एक बार सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको अच्छा लगता है डेफिनेटली आप दूसरों के साथ भी शेयर करें, खासकर उन स्टूडेंट्स के साथ जो अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, JKSSB की तैयारी करें, उन तक ये पहुंचा दें। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल वीडियो है। थैंक यू वेरी मच।